नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक नए तरीके से, नए स्टाइल में और नए अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम के दिन करीब आते जा रहे हैं, परेशानी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन सब कुछ आपके ऊपर हावी हो रहा है और आपकी मेहनत जो है इन सब के सामने छोटी पड़ती जा रही है। लेकिन रुकिए, घबराइए नहीं, कभी मत घबराइए, क्योंकि 5000 साल पहले एक इंसान ने बोल के गया है, भगवान थे, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने एक सीरीज लेके आया हूं। आप मुझे 13 दिन दीजिए, मैं आपको 110 नंबर दूंगा। आप बस देने के लिए तैयार रहिए। और इसमें जो है कंप्लीटली हिस्ट्री पे फोकस, बिहार स्पेशल पे फोकस, करंट तो आपको दे ही चुका हूं, बायोलॉजी वाले सेक्शन पे फोकस, और थोड़ा और टाइम अगर मिल जाएगा तो किसी और सब्जेक्ट पे फोकस रखेंगे। और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं अपने बुक में, जो ऑथेंटिक बुक है, जिसका नाम है मार्केट में कि वहां से हमेशा क्वेश्चन उठता, उन सब बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपके सामने रख दूंगा। फिर चाहे एस के पांडे सर की बुक हो, परीक्षा मंथन की बुक हो, सारे सीरीज में सारे सब्जेक्ट को आपके सामने लाकर रख दूंगा। लेकिन वही जहां से ज्यादा नंबर क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि हमारे पास वक्त लिमिटेड है। सिर्फ इसी 13 दिन में हमें हर वो काम करना है जिससे 110 नंबर तक पहुंचाना होगा। और आज के सीरीज में आधुनिक भारत से महासंग्राम शुरू कर रहा हूं, जिसमें आज का जो होगा वो होगा संपूर्ण भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सब के सब इसी के अंदर दिया हुआ। यहां से बुरा स्थिति रहेगा तब भी 8 नंबर, और अच्छी रहेगी तो 8 से 10 के एवरेज में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका सही बन जाएगा। बस इस वीडियो को बिना नजरअंदाज करते हुए जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। एक नई सीरीज लाया हूं, आपको कैसा लगेगा हमें कमेंट जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात बता दूं, हमारी संस्था श्योर सक्सेस में जो है मेंस के लिए क्लास 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 3 जनवरी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहां पे जो है अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं। ऑप्शनल के लिए सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लोक प्रशासन, हिंदी लिटरेचर, लॉ, भूगोल और PSIR, इन सब के चल रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9015148776। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और एक नंबर जो है 9334710148। मैं कभी नहीं कहता हूं आप मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए, मैं जिंदगी में कभी नहीं बोलने वाला हूं। अगर बोलूंगा तो आप बता देना, लेकिन मैं जिंदगी में हर बार जब तक है जान सॉरी, एक बार जरूर बोलने की कोशिश करूंगा, प्लीज एक बार हमसे मिलिए, सिर्फ एक बार। उसके बाद आपको जहां दिल करे वहां जाइए, पैसा बर्बाद कीजिए, वक्त को साथ में नाइंसाफी कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेरोजगार हो जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार मुझसे मिल लीजिए, सिर्फ एक बार। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस पेन पेपर लेके बैठना तो बैठ जाइए, नहीं बैठना तो आंखों के सामने इस स्क्रीन को रखना है। बस सुनना है, देखना, सुनना है, देखना, सुनना है, देखना, इसके सिवा एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी नहीं करना है। यानी बैठ गए इस वीडियो को देखने के लिए, ना स्किप करना, ना आगे बढ़ाना, पूरा देख लीजिए, वरना कभी जिंदगी में ना, जिंदगी लौट के वक्त नहीं देगी आपको। आज कड़वी लग रही है, कल आपको रोना पड़ेगा। मैं भी नहीं उठाऊंगा आपका फोन, आप लिखवा लो मुझसे, चाहे कितना भी रोते रहो, मैं क्या करूंगा। हो गया तो हो गया, जब कह रहा था पढ़ने तो कर नहीं रहे थे, और आज जब रिजल्ट रुक गया तो अब आप रो रहे हो, धो रहे हो, ये क्या मतलब होता है। इसलिए बेहतर है कल वो दिन देखना ना पड़े, इसलिए आज के दिन में पूरी तरीके से एक्टिव हो जाइए। चलिए रीड कर लेते हैं पेन, ताकि मजा आ जाए पढ़ने में सॉरी। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। अब ऑप्शन है, ऑप्शन को देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सरदार पटेल। अब इसका सही आंसर क्या होगा कुछ पता नहीं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, ये तो सवाल ही नहीं उठता, उस समय है नहीं। मौलाना आजाद, ये थोड़ा सा संभावना लगती है, लेकिन छोड़ दीजिए। पटेल, ये भी थोड़ी सी संभावना लगती है। अब देखिए यहां के बाद फिर से एक बार देखिए, क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव है। क्रिप्स प्रस्ताव के टाइम में इनका होगा नहीं। अब सरदार का होगा नहीं तो बच्चे कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थोड़ा सा छांटने की कोशिश कीजिए, आपका सही हो जाएगा।
दूसरा, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन था, उसी में एक वर्ष का नारा दिया था कि किसी भी हालत में मुझे एक वर्ष में आजादी चाहिए। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनता का। चौथा नंबर, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? मेरठ का षड्यंत्र, यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध था मेरठ का षड्यंत्र। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? बस सुनना है और कुछ नहीं करना, सुनते जाइए, आपका सही हो जाएगा। होम रूल यानी कि गृह शासन आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। छठा नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो छठा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। ध्यान रखिएगा, लाहौर में। सातवां नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? आइए इसको देखते हैं। इसका सही आंसर होगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? इसका सही आंसर होगा चौड़ा चौड़ी घटना के कारण ही गांधी जी ने वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? तो आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई के अधिवेशन में। नेक्स्ट, भारतीय असंतोष के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? असंतोष के जनक, तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के जनक कहा जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करौली। नेक्स्ट है, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को चीन का पदक दिया गया था। नेक्स्ट है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया था? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये सब तो आपको हम पढ़ाई दिए, बस सिर्फ देखते जाइए, आपके दिमाग में सब कुछ चलता जाएगा, सब पढ़ाया हुआ है, एक भी चीज छोड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, निम्न घटनाओं को कला कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब व्यवस्थित करना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 नंबर का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले चंपारण की घटना हुई थी, उसके बाद अमृतसर घटनाकांड हुआ था चंपारण, और उसके बाद चौरा चौरी घटना हुआ था, और लास्ट में मोपला विद्रोह हुआ था। सॉरी, लास्ट में जो हुआ था वो चौरा चौरी की घटना हुई थी, अमृतसर के बाद मोपला विद्रोह। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ बेप्टिस्टा, जो कि क्या थे? इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे, बेप्टिस्टा। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामप्रसाद बिस्मल। 17 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो 17 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन अध्यक्ष चुना गया था? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद को। सुभाष चंद्र के बाद सीधे राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व की हैसियत से गांधी जी निम्न में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज परिषद में ही हुए थे, और कांग्रेस भी द्वितीय में ही हुई थी, पहला और तीसरा में दोनों में से कोई नहीं थे। चलिए 20वां नंबर, जनवरी से फरवरी 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी निम्न को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किए थे। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल, असम, पंजाब और सिंध को छोड़कर सब में जो है बहुमत प्राप्त किए थे, क्योंकि ये बहुल जो क्षेत्र था वो मुस्लिमों का था उस टाइम में, और इसमें जिन्ना की जीत हुई थी, मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। किसने यह घोषणा किया हुए ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट को प्रधानमंत्री नहीं बने थे? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। ध्यान रखिएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर, हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट जो है 23 अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए पहला नेता इसमें नियुक्त हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। नेक्स्ट है सॉरी, निम्न में से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्र के भारतीय सत्ता में हस्तांतरित की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी? तो 24 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 से 54। भारत की स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? तो 25 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंट बेटन। ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल डायर था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां नंबर, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए दांडी मार्च जो है शुरुआत किए थे। नेक्स्ट जो है, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित में रखा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिप्स प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, क्रिप्स प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। तो 32 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 को। खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से था। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली से। अली बंधु भी ने कहा जाता है। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार की ध्वनित किया। तो 35 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल ने किया। ये मोहम्मद इकबाल वही हैं जिन्होंने लिखे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो 36 का सही आंसर था सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज की मांग के लिए। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? गदर पार्टी के संगठनकर्ता कौन है? तो 37 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन से क्या थे? भारतीय असंतुष्ट थे। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया? प्रथम आंदोलन का शुभारंभ ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। 1917 से नील के लिए तिनकठिया पद्धति के लिए यहां से शुरू किया था। 42 नंबर, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदेशी वस्तु का क्या करना था? तिरस्कार करना था। कांग्रेस के उस सत्र को सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ? तो 43 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? तो 44 का सही आंसर होगा एम.के. जिन्ना शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट है 45 नंबर, देशभक्ति का गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट 46 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव 1924 में गांधी ने किया था। सिर्फ एक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, बस बेलगांव वाला। नेक्स्ट है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए अलग से निवास भूमि का वांछनीयता इंगित की थी? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद इकबाल। अभी ऊपर में ही बताऊं। 51 नंबर, 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटाभी सीतारामैया। दोस्तों एक बात बता दूं कि जो चीज मैं बोलते जा रहा हूं, क्वेश्चन आप सुनते जा रहे हैं, दिमाग में आपका पूरी तरीके से छपते जा रहा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस समय देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे सुजीत सर ये क्या, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हो आंसर बता रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो आंसर बता रहे हो। क्योंकि अब वो सीरीज नहीं है कि आपको पूरा डिटेल से बताया जाए, ये संभव अब नहीं है। क्योंकि अगर डिटेल से बताया जाएगा तो उतना नहीं हो पाएगा जितना इस वक्त आपको चाहिए। सारे के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन इसी सबसे रहेंगे, आप देख लेना। मैं आपको एग्जाम देने के बाद 4 बजे डिस्प्ले कर दूंगा कि देखिए कौन से वीडियो से कितने बजे ये आपका क्वेश्चन लड़ा है। बस आपको सुनना है, क्योंकि पढ़ा तो हम सब कुछ दिए आपको, कोई ऐसा चीज नहीं है जो छूटा हुआ। कोई नहीं कर सकता है कि हाँ सुजीत से छूटा हुआ। बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं, अब रिवीजन करवा रहा हूं आपको कि क्या क्वेश्चन आप कितना सही कर पा रहे हैं। और अगर गलत हो रहा है तब अब आपको खुद जाके देखना होगा कि गलती हो कहां से रही है, और अगर गलती हो रही है तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है। बस ये दोनों जब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है 53 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कार्यभार संभाला था। इसका सही आंसर जो होगा 53 का ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई 1943 को। नेक्स्ट है कौन सा नेता जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बना रहा? तो 54 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी में अबुल कलाम आजाद, जो कि आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। और अगर कहा जाए तो पाकिस्तान में अब तक कम है, सिर्फ एक ही ऐसे इंसान है जिनको भारत रत्न दिया गया है, सिर्फ अबुल कलाम को ही दिया गया है। उसके बाद कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जिसको यह अवार्ड नसीब हो सके। चलिए नेक्स्ट है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लक्ष्य को अंतिम रूप से क्या कर दिया? स्वीकार कर लिया। तो 56 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कराची अधिवेशन 1943 में। नेक्स्ट है बंबई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 57 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19 फरवरी 1946 को। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो छोड़ो का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया था? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कराची अधिवेशन 1943 में ही था। विभाजन करो और छोड़ दो। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग के द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल ने। जब जिन्ना ने अड़ गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं अब जिन्ना क्या विभाजन चाहेगा, मैं तो खुद ही चाहता हूं कि विभाजन हो जाए और जिन्ना को यहां से भगा दिया जाए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 60 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BR अम्बेडकर। चौड़ा चौड़ी कहां है? यह उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट है जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे अल्फ्रेड पार्क था उसी के अंदर जो है गोलियां चला दिए थे। कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था? तो इसका 63 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी दोनों ने इसी में भाग लिए थे। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो 64 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज में लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। नेक्स्ट जो है 66 नंबर, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 389 389। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जो है शरीक हुए? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट है भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ? तो 68 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कारण था? 69 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी यानी कि सांप्रदायिक शक्तियों की विजय भी, कांग्रेस की नीतियों की विफलता भी और अंग्रेज की फूट डालो राज करो नीति भी। नेक्स्ट है 1932 ईस्वी में पूना समझौता के साथ किसका संबंध था? तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय दलित वर्ग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 71, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? इसका सही आंसर होगा कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद ही मुक्त दिवस मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? तो 72 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विरोध। नेक्स्ट है तिलक के बारे में एक सही कथन जो है आपको बताना है। तिलक के बारे में एक सही कथन बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वे कांग्रेस के सभापति बनने में क्या रहे? असफल रहे। नेक्स्ट है 74 नंबर, निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था? इसका सही होगा उपयुक्त में से सभी, सांप्रदायिकतावाद भी था, अलगाववाद भी था, उग्रवाद भी था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान ने, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी में काम किया था यानी अल्बर्ट बिल में भी काम किया था, कांग्रेस के विरोध में भी काम किया था, पाश्चात्य शिक्षा का प्रोत्साहन भी दिया था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की? तो 77 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केंद्र में एक संघीय सरकार भी, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार भी, वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्संगठन। नेक्स्ट है क्रिप्स प्रस्ताव को, तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस और लीग दोनों ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। 79 इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकिलाब जिंदाबाद यानी कि 79 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर, कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद जो है कांग्रेस क्या हुआ था? विभाजन हो गया था। 80 का ए। नेक्स्ट है 81, राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सत्य है? इसका सही आंसर जो होगा 81 का ऑप्शन नंबर ए कुछ कांग्रेसी ने विरोध किया था। बीडी सावरकर ने किस केस में फंसाया गया था? नासिक षड्यंत्र में बीडी सावरकर को फंसा दिया गया था। जनरल डायर किस घटना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही क्या है संबंधित है। 84 नंबर, कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? समाजवादी पार्टी से संबंधित इनमें से कौन था? तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। 85 अभिनव भारत क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी समितियां। गरम दल का उद्देश्य क्या था? तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैश्य मताधिकार भी था, जन शिक्षा भी थी, पूर्ण स्वतंत्रता भी थी। तो उपयुक्त में से सभी था गरम दल का। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और बिहार।
नेक्स्ट है कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो 88 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एओ ह्यूम। नेक्स्ट है गांधी जी 1920 में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया, वह उपाधि है? इसका सही आंसर होगा केसरे हिंद की उपाधि थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के नेता को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, इसी के द्वारा जो है सभी नेताओं को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया था। 1909 में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो 91 का सी, अनंत कनहड़े ने। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में युद्ध प्रांत कौन भारत आया था? तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौता के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया? तो 93 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूना पैक्ट। नेक्स्ट है 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है इनमें से किसने किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट ने। विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि किसके समय में मिला था? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिटेड ने लेट के इनको अवार्ड दे दिया था। नेक्स्ट है 96 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा नागपुर के अधिवेशन से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, इसका सही आंसर होगा चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया। साइमन कमीशन ने कहा, श्वेत कमीशन, जो साइमन कमीशन था उसको क्या कहा गया? तो श्वेत कमीशन का। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधी इरविन समझौता के बाद वापस ले लिया और फिर से शुरू किया गया था 1932 में। कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेम्स मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है भारतीय संघ की बात किस एक्ट में कही गई है? तो 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 ईस्वी में। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? तो 102 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। नेक्स्ट 103, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया नेशन आर्मी की स्थापना कहां की? इंडिया नेशन आर्मी की स्थापना कहां की? तो 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखिएगा। और एस.एन. बनर्जी जो थे इनको क्या किए थे? इनका नामांकन किए थे। आगे चलने के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था, आगे चलने के बाद दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम रख दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो 106 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डफरिन, डफली बजा के जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है मेरठ क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? तो 107 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अप्रैल 1857। नेक्स्ट है गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट जो है 109, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल आयोजन किया गया था? तो 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो इसका 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। 111, टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटने के विरोध के बाद वापस कर दिया? तो ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर ने वापस कर दिया। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था? 112 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का समूहीकरण करना था कैबिनेट मिशन में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
तो 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो 114 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, बंबई से ही। नेक्स्ट है, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो 115 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है, वरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? 116 नंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस के विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों के असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बतलाई। तो 117 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। 20वीं सदी के प्रारंभ 2 दशक में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था। 118 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वराज का लक्ष्य था। 119 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट। 120, कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? तो 120 का सही आंसर था, और इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना था। कर्जन की नीति कांग्रेस के प्रति की, इसके कांग्रेस की अस्तित्व ही समाप्त कर दे। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं रहने देते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसके एक सेशन और बचा हुआ है, उसके बाद पूरा कंप्लीट जो है गांधी युग के जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब यहीं से रहेंगे। दोस्तों एक बात ज़रूर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, या फिर इसमें और क्या बदलाव लाना चाहते हैं, या फिर आप बताइए कि जब हिस्ट्री के साथ साथ में दूसरा और कौन सा वीडियो इसमें डाला जाए, क्योंकि आपके सजेशन का हमें इंतज़ार है। और हाँ, हो सके तो दिल की बात बताइएगा, मुझे बड़ी अच्छी लगेगी। थैंक यू, नमस्कार। और हो सके तो शेयर कर दीजिए, जैसे आपकी लाइफ अच्छी है, हो सकता है आपके शेयर करने के बाद किसी और की भी लाइफ आपके द्वारा अच्छी हो जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।